तो कल इकोनॉमिक्स में पब्लिश किया गया और आपने उस डॉक्यूमेंट को आई होप पढ़ा भी होगा। लगभग 15-16 चैप्टर्स उसमें हैं और उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना भी चाहिए बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट। बट हर बार का इकोनॉमिक्स सर्वे और इस बार के इकोनॉमिक्स सर्वे में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ते हो तो एक बड़ा सा फर्क दिखाई देता है। देखिए, हमेशा जब इकोनॉमिक्स सर्वे आता था तो इसको एज अ रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रमोट किया जाता था या एज अ रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसको यूज़ भी किया जाता था। और हम एस्पिरेंट्स इसको, हमें अपने समय में भी याद है कि हम इसको डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रखते थे, जिसमें भारत की ग्रोथ हो और इस सब चीज़ों के बारे में, जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी कितना होगा, क्या फोरकास्ट है, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें के ऊपर भारत फोकस करेगा, ये सब चीज़ें एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर बस इसको देखा जाता था। लेकिन आज का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इस बार का यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, इट इज़ नॉट मोर ऑफ अ रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बल्कि रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से आगे बढ़ करके आज की डेट में ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का डॉक्यूमेंट बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, साफ तौर पर स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग हो रही है कि भाई भारत की ये नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं। और जब नेशनल प्रायोरिटीज़ किसी डॉक्यूमेंट में आने लग जाए, वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको ध्यान में होगा कि 23 जनवरी को यूएस ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट निकाला और वहाँ पर अमेरिका फर्स्ट का कैंपेन जो है वो प्रमोट किया पूरी तरीके से। वो स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग थी। ठीक वैसा ही कुछ स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग इस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में भी की गई है, जिसको हमें फोकस में रखना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए ना, पहले इकोनॉमिक सर्वे में 11-12 चैप्टर हुआ करते थे। आज के डेट में इकोनॉमिक सर्वे में अब 15 और अगर टू द पॉइंट कहें तो 16 चैप्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। थैंक यू।